दोस्तों, जो हम लोगों ने टेट सीटेट के मैथ्स का पार्ट 3 डिस्कस किया था, उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जैसे कुछ अमाउंट आपको दे दिया जाता था और 3 लोगों में उस अमाउंट को बांटना रहता था। अनुपात उसको मैंने सीखा, और जैसे ये बोल दिया गया कि हाँ, इस क्लास में इतने विद्यार्थी हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चियां हैं, इन चीज़ को मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया। दोस्तों, इस क्लास में जो क्वेश्चन बेस्ड अपॉन क्वाइंस, सिक्कों पर आधारित प्रश्न अनुपात और समानुपात टॉपिक में आप लोगों से पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को इस एपिसोड में मैं आपके साथ डील करूंगा। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये है कि यदि किसी थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:4:5 है तथा सिक्कों की कुल कीमत 125 रुपये है, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए। ये सवाल आपके सामने है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले हम क्या चीज देखेंगे कि हमारी जेब में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की जो संख्या है वो ये दी गई है। करते समय आप सबसे पहले जो डाटा दिया गया है इसको नोट कर लें। तो यहाँ पर क्या लिख लीजिए कि 1 रुपीज़ वाले कितने सिक्के हैं, फिर अनुपात में 50 पैसे वाले कितने सिक्के हैं, फिर रेशियो लगाइए और 25 पैसे वाले कितने सिक्के। क्लियर? सिक्कों की जो संख्या का अनुपात है, मतलब नंबर ऑफ कॉइन। तो सिक्कों की संख्या क्या है? 3:4:5। दोस्तों, आपको प्रश्न में केवल इस चीज को पकड़ना है, क्योंकि इसी एग्जैक्ट डाटा के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्रश्न की भाषा को पकड़ेंगे और इस डाटा के अकॉर्डिंग हम आंसर पर जा सकते हैं। दोस्तों, प्रश्न के हिसाब से मतलब आदमी की जो है जेब में टोटल रुपए 125 हैं, जो सिक्कों का अनुपात है वो क्या है, 3:4:5। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर उसकी जेब में अगर 3 सिक्के 1-1 रुपए के हैं, तो उसी के रेस्पेक्ट में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 4 सिक्के होंगे। 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 5 सिक्के होंगे। तो यहां से अगर हम कीमत पर पहुंच जाएं, कीमत बोले तो कॉस्ट, यहां से हम कॉस्ट पर पहुंच सकते हैं। कॉस्ट का अनुपात आ जाएगा कैसे, अगर 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो जो उसकी कीमत होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 रुपए हो जाएगी। गुणा कर लीजिए। अगर आपकी जेब में 50 पैसे मतलब अठन्नी 4 दे दी जाए तो रुपए कितने बनेंगे, एक अठन्नी मिलके 1 रुपया, फिर तीसरी अठन्नी और चौथी अठन्नी मिलके फिर 1 रुपया, तो टोटल मिला के कितने रुपए हो जाएंगे, 2 रुपए हो जाएंगे। अगर चाहें आप तो इसमें जैसे 1 से गुणा करा लीजिए। अगर 50 पैसे की बात आए तो आप 1/2 से गुणा कराइए। क्यों? क्योंकि 2 अठन्नी मिलकर के 1 रुपया बनाती हैं। जो यहाँ चीज दी गई है वो हमको किसमें दी गई है, रुपयों में दी गई है। फिर यहाँ पे आइए, तो अगर ऐसे आपको देसी भाषा में समझना है कि 25-25 पैसे के कितने सिक्के आपकी जेब में, 5 सिक्के हैं, तो 25-25 मतलब चवन्नी जो होती है, 4 चवन्नी बराबर 1 रुपया, तो 4 चवन्नी बराबर 1 रुपया हो जाएगी, और 1 चवन्नी और बचेगी, तो ये कितना मिल जाएगा, 1 रुपया और 25 पैसे। अगर आप इसको घोड़े की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 4 चवन्नी मिलकर के 1 रुपया बनाती है, तो 1/4 से भाग करवा दीजिए, 1.25 आएगा। अब हम यहाँ से देखें तो हम रुपयों पर पहुंच चुके हैं और हमको एग्जैक्ट वैल्यू भी रुपयों की दे रखी है। तो आप क्या करिए, इन सारे रुपयों को जोड़ लीजिए। तो जो टोटल रुपए बनेंगे 3, और 3 में 2 जोड़ेंगे 5, और 5 में 1 जोड़ेंगे 6.25 रुपए बनेंगे, 6.25। और इसको आप क्या मान लीजिए, यूनिट मान लीजिए। और ये किसके इक्वल है, 125 रुपये। क्लियर? अब यहां से अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने नंबर, 2 नंबर हैं, तो इधर क्या करिए, 2 जीरो बढ़ा लीजिए। काट के देखेंगे तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा,
625 यहाँ है, सबको पता है 625 दूनी कितना हो जाएगा 1250, एक जीरो है, एक जीरो लगा लीजिए, मतलब एक यूनिट जो आपकी आई वो कितनी आई 20 रुपये आई। अब आपसे पूछ रहा था ये बताइए 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए, तो जो नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो था वो क्या था 3:4:5, मतलब 50 पैसे के सिक्के कितने थे 4 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई 20, तो इसमें आप 20 से गुणा करा दीजिए 80 आ जाएगा, मतलब बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो ये चीज दी गई होगी, जो वैल्यू मान लीजिए इसमें क्या दिया गया था 125 रुपये दिया गया था, कुछ प्रश्नों में आपके साथ ऐसा करेगा, कह देगा कि जो उनकी कीमत का अनुपात है वो इतना 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 है तथा सिक्कों की कुल संख्या इतनी है, तब आप क्या करेंगे कीमत के थ्रू आप किस पर जाएंगे संख्या पर जाएंगे। उस प्रकार का प्रश्न भी मैं आपके सामने अभी इसके जस्ट बाद दे रहा हूं, उसको भी मैं समझाऊंगा। यहां से मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे की बात आई, मैंने आपको बताया अठन्नी की बात आई, अठन्नी की एक कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं जब छोटा था तब मेरे गांव में एक दुकान थी, और दुकान पे मैं क्या करता था अक्सर जाया करता था अठन्नी वाली टॉफी लेने के लिए, जो मिलती थी कितनी 4, 1 रुपया की 4 टॉफी मिलती थी। दादा थे हमारे गांव में और मेरा भाई था, भाई का नाम था, मेरी मौसी का लड़का था, उसका नाम गौरव था, वो भी साथ में जाता था। तो वो थोड़ा शैतान था, तो वो क्या करता कि दादा जो दुकान किए हुए थे उनको थोड़ा कम दिखाई पड़ता था, तो उसने हमसे कहा कि दादा हम क्या करेंगे कि दादा को रुपया देंगे एक, और उसके बदले में क्या करेंगे रुपया उनको देंगे, उतने की टॉफ़ी लेंगे, लेकिन उनकी जो टोकरी है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा रुपये उठा लेंगे। वैसा ही उसने किया क्या कि दादा की टोकरी में चवन्नी डाल के और क्या किया अठन्नी उठाया। तो मैंने उसको उसी टाइम अपने दिमाग में क्या किया एज अ पोएम क्रिएट किया कि मैंने दादा की जेब में या टोकरी में चवन्नी डाल के अठन्नी उठाई, और मैंने दादा से पूछा कि दादा पैसे दिए कैसा लग रहा है, तो दादा ने कहा तू मेरी अठन्नी वापस कर रहा है या नहीं, मुझे पहले से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये है पैसों की कीमत कि इंसान पैसों के लिए अंधा बन भी सकता है, और पैसों के लिए क्या करेगा अंधे से उसको ज़्यादा दिखाई भी देने लगेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है कोई नहीं आपको पूछेगा, गाना भी है पैसे की पहचान यहाँ इंसान की कीमत कोई नहीं, बच के निकल जा इस बस्ती में करता मोहब्बत कोई नहीं। आइए, तो दोस्तों जो मैंने पिछला सवाल आपको बताया उस सवाल में क्या दिया गया था, सिक्के वही थे 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के ही सिक्के थे। उसमें आपको ये दे रखा था कि सिक्कों की जो संख्या था संख्या का अनुपात दे रखा था, और टोटल सिक्कों की कीमत क्या है वो दे रखी थी। इस प्रश्न में मैंने क्या चेंज किया, इसमें मैंने आपको सिक्के टोटल दे दिए और सिक्कों की कीमत का अनुपात दे दिया। अब आपसे मैंने पूछ लिया कि हाँ 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए, तब आप इसमें क्या करना है, मैंने पिछले सवाल में आपको बताया था कि जो ये एग्जैक्ट डाटा दे रखा होता है, जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट दे रखी है 248 सिक्के, पिछले सवाल में क्या था 125 रुपए थे, तो हम रुपयों पर जा रहे थे, इसमें सिक्के हैं तो आप सिक्कों पे जाइए। सबसे पहले जो चीज प्रश्न में दी गई है उसको आप पेशेंसफुली नोट करिए। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं तो 1 रुपया लिख लीजिए, 1 रुपीज रेशियो 50 पैसे रेशियो 25 पैसे, ये चीज लिखिए। अब उसके बाद में क्या दे रखा है आपको, यदि इन सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, मूल्य का मतलब कॉस्ट, कीमत का अनुपात क्या दे रखा है 3:4:5, तो 3 लिखिए और 4 लिखिए, 5 लिख लीजिए। अब उसके बाद में आपको XYZ कुछ नहीं मानना है, लोग कराते हैं तो क्या कहते हैं x मान लीजिए, x से गुणा करा लीजिए। देयर इज नो नीड ऑफ x इन योर लाइफ, आपकी जिंदगी में x की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर x को आपकी जरूरत रही होती तो x बनती ही ना, आपके साथ होती, इसलिए आपको प्रश्न में भी x मानना ही नहीं है। विदाउट x सब कुछ करेंगे, जो जिंदगी में चाहेंगे वो हासिल करेंगे बिना x के। तो कॉस्ट दे रखी थी,
आपको किस पर पहुंचना था, नंबर पर पहुंचना था। तो नंबर का रेशियो निकालने के लिए आप क्या करेंगे भाई, कि जैसे 3, 4, 5 का अनुपात दे रखा है, 1 रुपया, सीधे सीधे मोटे तौर पर गणित न लगाइए, केवल दिमाग से इतना सोचिए कि आपकी जेब में 3 रुपये हैं, तीनों रुपये आपको एक एक के सिक्के में रखना है। तो आप अपनी जेब में एक एक रुपये के कितने सिक्के रखेंगे। तो अगर हमको अपनी जेब में 3 रुपये रखना है और क्या करना है, एक एक के सिक्कों के रूप में ही रखना है, तब हम क्या करेंगे, एक एक के कितने सिक्के उठाएंगे, 3 सिक्के उठाएंगे। फिर अगर पूछे कि आपको कोई टेबल पे ला करके और 50-50 पैसे के सिक्के ढेर सारे रख दे, आपसे कहे कि आपको क्या करना है, 4 रुपए इसमें से उठाना है, तो आप 50-50 पैसे के कितने सिक्के उठाएंगे, 8 अठन्नी उठा लेंगे, 4 रुपए बन जाएगी। तो चाहे आप ये सोच लीजिए कि इसमें 2 से गुणा करवा लेंगे, 4 दूनी 8 बन जाएगा, इसमें 1 से ही गुणा होगा, और इसमें अब आपके सामने अगर 25-25 पैसे के फिलहाल अब तो चलती ही नहीं है, लेकिन सवाल है तो करेंगे, ठीक। तो जैसे अठन्नी ला करके रख दी जाए और आपसे कहें कि 5 रुपए उठाइए, तब आप कितनी अठन्नी उठाएंगे, क्योंकि 4 अठन्नी जब उठाएंगे तब 1 रुपया बनेगा। रुपए कितने उठाने हैं, 5, तो 4 5 बार उठा लीजिए, तो 4 से करवा दीजिए इसमें क्या गुणा, 4 5 20 आ जाए। क्लियर, ये क्या आ गया, सिक्कों की संख्या का अनुपात, और इसकी वैल्यू हमको सवाल में 248 सिक्के दे रखी थी। आप क्या करिए, इन सारी चीजों को जोड़ दीजिए, 3 + 8 + 20, ये टोटल यूनिट किसके बराबर हो जाएंगी दोस्तों, 248 के। 8 3 11, 11 में 20 जोड़ेंगे कितना आएगा, 31 यूनिट, 31 यूनिट बराबर 248, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 1 यूनिट 31, 8 है, तो 1 यूनिट बराबर 8 के आ जाएगा। प्रश्न में आपसे पूछ क्या रहा था, प्रश्न ये कह रहा था कि आप 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, जो सिक्कों की संख्या का अनुपात है 3:8:20 है, यहाँ से 50 पैसों के सिक्के निकालना था, तो 50 पैसों के सिक्के का अनुपात कितना है, 8, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 8, तो 8 × 64, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना इज करेक्ट। क्लियर, अगले सवाल की ओर आते हैं। तो दोस्तों, मैंने जो क्वाइंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, 2 टाइप के आते हैं, एक में सिक्कों की संख्या दे रखी होती है, कीमत का अनुपात दे रखा होता है, उसको मैंने आपको बताया। दूसरे में क्या दे रखा होता है, कीमत दे रखी होती है, सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा होता है, उसके थ्रू आपसे चाहे 1 रुपयों की संख्या का अनुपात पूछे, तब आप 1 रुपये वाले अनुपात में गुणा करा दीजिएगा। अगर 50 पैसे वाले का पूछे तो 50 पैसे में गुणा करा दीजिएगा, 25 पैसे का पूछे तो 25 पैसे वाले में गुणा करवा दीजिए। अगला प्रश्न जो आपके सामने है वो ये है कि किसी पुस्तकालय में कहानी, शायरी व नाटक की पुस्तकों की संख्या का अनुपात 7:3:5 है। कहानी की पुस्तक नाटक की पुस्तक से 120 अधिक है। कुल पुस्तकों की संख्या ज्ञात करें। क्लियर, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। किसी पुस्तकालय में कहानी, शायरी व नाटक की पुस्तकों की संख्या का अनुपात 7:3:5 है। कहानी की पुस्तक नाटक की पुस्तक से 120 अधिक है। कुल पुस्तकों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले जिस चीज की पुस्तकें दे रखी है आप उनको नोट कर लीजिए। तो स्टोरी की बुक है, फिर शायरी की बुक है, फिर नाटक मतलब ड्रामा लिख सकते हैं, ठीक, ड्रामा की बुक है। इनका अनुपात क्या दे रखा है, 7:3:5। कहने का मतलब अगर स्टोरी की 7 बुक हैं तो शायरी की कितनी होंगी, 3 होंगी, और ड्रामा की कितनी होंगी, 5 होंगी। क्लियर, जो चीज प्रश्न में दे रखी है आप उसको केवल नोट करते जाइए, XYZ कुछ भी ना मानिए। ऐसे जो डाटा दे रखा है बस उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे। कह कि कहानी की पुस्तक नाटक की पुस्तक से 120 अधिक है। इस चीज को आप एक किनारे लिख लीजिए और यहां से केवल इतना देख के बताइए कि कहानी की पुस्तक अगर 7 है तो ड्रामा की 5 है, जबकि प्रश्न ये कह रहा है
कि स्टोरी की जो बुक है, कहानी की जो किताबें हैं, वो नाटक की किताबों से 120 अधिक है, जबकि यहाँ पर हम देखें तो कितनी अधिक है, ये 7 है तो वो 5 है, मतलब डिफरेंस कितने का है, 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, 120 के। तो यहाँ से 1 यूनिट बराबर किसके आ जाएगा, 2 छंग 12, 1 यूनिट बराबर 60 आ गया। पूछ रहा था कि टोटल बुक बताइए, तो टोटल बुक कितनी है, टोटल बुक स्टोरी की 7, तो शायरी की 3 और ड्रामा की 5, ये इतनी टोटल किताबें थी। तो 7 3 10 5 15 यूनिट बनेगा, 1 यूनिट की वैल्यू 60 है, तो 15 छक्का 90, 1 जीरो है, 1 जीरो लगा दीजिए, तो टोटल किताब कितनी आ जाएंगी, 900। तो ए फॉर आपका अपना 12 अंकी इज करेक्ट। अगले सवाल की ओर शिद्दत के साथ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये अगला सवाल आपके सामने है, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो रेशियो में आपसे पूछ लिया जाता है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और इस क्वेश्चन के थ्रू अगर आपसे मान लीजिए इस क्वेश्चन, पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें क्या क्या चीजें आपसे पूछ सकता है। सवाल ये है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा बस, कार व ट्रेन से तय करता है, यदि इन साधनों की चाल का अनुपात 5:6:7 हो तथा इनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात 4:5:6 हो, इन साधनों द्वारा तय की गई कुल दूरी 460 किलोमीटर है, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बताइए। कुल दूरी दे रखी है, ये पूछ रहा है कि ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बताइए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो चीजें दी गई हैं उनको आप नोट करिए। पहले क्या है, बस कार ट्रेन है, तो बस कार और ट्रेन लिखिए, बस कार, थोड़ा इधर बढ़ा के लिखिए क्योंकि रेशियो को भी डिनोट करना है। बस रेशियो कार, रेशियो ट्रेन, क्लियर। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि यदि इन साधनों की चाल का अनुपात, तो चाल बोले तो स्पीड, स्पीड का जो अनुपात दे रखा है वो क्या है, 5:6:7। मतलब अगर बस भैया जाती है 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो कार जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और ट्रेन जाएगी 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। इनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात, जो टाइम है उसका रेशियो दिया गया है कि अगर ट्रेन लेगी कितना, बस लेगी अगर 4 घंटे, तो जो दूसरी कार है वो कितनी लेगी, 5 घंटे, और जो ट्रेन है वो कितना लेगी, 6 घंटे। ट्रेन की स्पीड ज्यादा है और टाइम देखिए भी ज्यादा ले रही, जबकि स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगना चाहिए, लेकिन वो क्या करेगी, हर स्टेशन पर रुकते रुकते जाएगी, इसीलिए ट्रेन का क्या है, टाइम पीरियड ज्यादा है और स्पीड भी ज्यादा है। एक फार्मूला आप लोगों ने पीएचडी टॉपिक अगर नहीं किसी ने पढ़ा है कोई बात नहीं, आपको ज्यादा जानना भी नहीं है, एक फार्मूला जानना है। कौन सा फार्मूला होता है आपका कि समय बराबर या दूरी बराबर, लिख लीजिए दूरी बराबर, चाल बराबर लिखिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। बस इसी फार्मूले से सारी चीजें आप कर ले जाएंगे। आपसे ये पूछ रहा था कि टोटल दूरी दे रखा था, तो पहले टोटल दूरी निकालने के पहले आप उस चीज पे जाइए कि भैया बस कितनी दूरी चल रही है, कार कितनी दूरी चल रही है और ट्रेन कितनी दूरी चल रही है। तो यहां से अगर दूरी हम निकालना चाहें तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, इसके बटे में 1 मान लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय हो जाएगा। चाल भी दे रखी, समय भी दे रखा है, तो डिस्टेंस का अनुपात क्या आएगा, बस की जो डिस्टेंस होगी 5 चौके 20 होगी, कार की 6 बच्चे 30 होगी, और ट्रेन की कितनी होगी, 7 छंग 42 हो जाएगी। क्लियर। इसको एक बार काट के देख लीजिए, और क्योंकि रेशियो को हमको क्या करना रहता है,
मिनिमम फॉर्म में लिखना रहता है, जितना कट जाए उतना काट देते हैं। तो 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 2 दहाम 10, 2 से इसको काटेंगे 15 आ जाएगा, इसको काटेंगे 21 आ जाएगा। अब 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि ये ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर। 3 से देखेंगे तो 15 21 कट जाएगा, लेकिन 10 नहीं कटेगा। 4 से कोई भी नहीं कटेगा। 5 से ये दोनों कट जाएंगे, लेकिन ये नहीं कटेगा। कहने का मतलब दिस इज द मिनिमम फॉर्म। मिनिमम फॉर्म पर हम पहुंच गए। फिर आगे प्रश्न में आपसे क्या कह रहा था, अब ये चीज क्या निकल के आई कि अगर बस से हम 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो कार से 15 किलोमीटर जाएंगे और ट्रेन से 21 किलोमीटर जाएंगे, जबकि ये टोटल डिस्टेंस 460 किलोमीटर तय कर रहे हैं। तो ये इन तीनों चीजों को अगर हम जोड़ दें तो वो क्या निकल के आएगी, टोटल डिस्टेंस इनके द्वारा। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, फिर इसको हम मिटा दे तो नीचे सॉल्व करें। नोट कर लिया, इसको मिटा दें। ये टोटल डिस्टेंस आपको 10 प्लस 15 और प्लस 21 यूनिट दे रखी थी, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 460 किलोमीटर। तो इसको 460 कर लीजिए। इन तीनों चीजों को आप जोड़ेंगे तो 10 में 15 जोड़ेंगे 25 आएगा, 25 में 21 जोड़ेंगे कितना आएगा, 46 यूनिट। 46 यूनिट बराबर आ जाएगा 460 के, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 46 हम 460, 1 यूनिट बराबर आया कितना, 10। पूछ आपसे क्या रहा था, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो ट्रेन 21 यूनिट जा रही थी और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 10। तो 210 किलोमीटर ट्रेन चली। क्लियर? तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब इसके बाद में आपसे अगर मान लीजिए पलट के ये पूछ लेता कि आप ये बताइए कि बस कितना चलेगी, तब आप क्या करते, 10 यूनिट बस चल रही थी और 1 यूनिट की वैल्यू 10 आई थी, तो बस कितना जाएगी, 100 किलोमीटर जाएगी। कार पूछता तो 15 गुणे 10 बराबर 150 किलोमीटर जाएगी। दूसरी चीज, अगर आपसे प्रश्न में क्या कह देता कि चाल का अनुपात दे देता, स्पीड का अनुपात दे देता, और क्या दे देता, डिस्टेंस का अनुपात दे देता, आपसे टाइम पूछता, तो अभी मैंने फार्मूला आपको क्या बताया कि चाल बराबर, चाल मतलब स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फार्मूला मैंने आपको बताया। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ही आप क्या करते, अगर स्पीड डिस्टेंस दे रखी, टाइम निकालना था तो टाइम यहाँ आ जाता, और स्पीड नीचे चली जाती तो टाइम बराबर क्या आ जाता, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तब आप क्या करते कि इसमें इससे भाग करते चले जाइए। भाई दूरी में अगर समय से भाग करेंगे, दूरी में 4 से भाग करेंगे, 20 में 5 से भाग करेंगे, समय का अनुपात आ जाएगा। 30 में 6 से भाग करेंगे 5 आ जाएगा। 42 में 7 से भाग करेंगे 6 आ जाएगा। तो अगर आपसे समय पूछेगा तो आपको 2 चीजें दे रखेगा, स्पीड और डिस्टेंस। अगर आपसे डिस्टेंस पूछेगा तो स्पीड टाइम दे रखेगा, अगर स्पीड पूछेगा तो टाइम डिस्टेंस दे रखेगा। आपको केवल यही फार्मूला याद कर लेना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी से आप तीनों चीजों पर आराम से पहुंच जाएंगे। एक क्वेश्चन इसमें से इस टाइप का बनता है कि अगर चालों का अनुपात, उसको भी मैं बता दे रहा हूं। एक प्रश्न ये आ जाता है कि चाल का अनुपात आपको दे देगा कि हाँ 3:4:5 है। आपसे पूछ लेगा कि ये बताइए टाइम का अनुपात बताइए, क्या हो जाएगा। तो जैसे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो अगर चाल का अनुपात दे रखा है, समय का पूछेगा, तो इसी फार्मूले से आप उस स्थिति में क्या करेंगे, दूरी को 1 मान लीजिए। क्लियर? समय को यहाँ ले आइए और चाल को यहाँ, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, 1/4। और उसके बाद में जो ये दे रखा है, तो जो समय का अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, 1/3, क्योंकि समय कितने 3 है, तो 1/3, 1/4 और 1/5 हो जाएगा। फिर मैंने आपको फ्रैक्शन वाले रेशियो को इंटीजर में कन्वर्ट करना बताया ही है। आप इन तीनों का क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, और उस एलसीएम को उठा करके इन तीनों में गुणा कर दीजिए, समय का अनुपात आ जाएगा। तो अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछेगा तो सवाल में आपको ऐसी कोई एग्जैक्ट वैल्यू दे रखेगा। अगर समय, दूरी, चाल का अनुपात, तीनों में से कोई एक अनुपात दे रखेगा, दूसरा अनुपात पूछेगा, तब आप चाल बराबर दूरी बटे समय से जिस चीज के रेशियो को कंपेयर करवाना चाह रहा है
उन चीज़ों के रेशियो को उठा लीजिए और जिस चीज़ को नहीं कंपेयर करवाना चाह रहा है उसको आप इग्नोर कर दीजिए, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल इसको बताया। अगले टाइप पर आते हैं। बात जरा संभल कर करो, बात बहुत दूर तक जाएगी। बात जरा संभल कर करो, बात बहुत दूर तक जाएगी। इश्क है तो हाँ कर दो, वरना बहुत देर हो जाएगी। दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने जो है वो ये है कि एक कक्षा में 70 विद्यार्थी हैं, 70 विद्यार्थी हैं, जिसमें B अनुपात G का मतलब क्या है? B का मतलब बड़ा और G का मतलब कुछ नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। B का मतलब बॉयज और G का मतलब गर्ल। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है। कक्षा में कितनी लड़कियां और दाखिला करा ले कि इनकी संख्या का अनुपात 8:7 हो जाए। दाखिला का मतलब एडमिशन। ओके, तो एक बॉयज और गर्ल का जो अनुपात है वो पहले नोट करिए आप कि B/G क्या है? 4:3। ये 4 लड़के हैं तो 3 लड़कियां हैं और टोटल 70 हैं, तो 4 3 कितना बनेगा? 7 यूनिट, और 7 यूनिट बराबर किसके? 70 के। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 10। 7 दहम 70, तो 10 से इसमें गुणा करा लीजिए और 10 से इसमें गुणा करा लीजिए, तो 4 दहम 40 और 3 दहम 30, मतलब 40 लड़के हैं तो 30 लड़कियां हैं। पहले तो हम बिना x के कराएंगे क्योंकि x अच्छा नहीं लगता, x मानते अच्छा नहीं लगता। कह रहा है कि कितनी लड़कियां और दाखिला करा ले कि इनकी संख्या का अनुपात 8:7 हो जाए। तो चाह ये रहा है कि ये 8:7 के अनुपात में आ जाए, जबकि अनुपात दे कितना रखा है? 40:30। तो यहां से अगर देखें तो 8 पंचे 40। क्लियर? और यहाँ पर अगर 5 से गुणा कराएंगे तभी तो ये 8:7 के अनुपात में आएगी। तो 7 पचे 35, लेकिन है यहाँ पर कितना? 30। कहने का मतलब 5 लड़कियां कम है। 7 पचे जो 35 आया है, 35 से आप 30 घटा दीजिए 5, मतलब अगर 5 लड़कियां यहाँ पर और आ जाएंगी तब क्लास जो है 8:7 के अनुपात में हो जाएगी। तो यही 5 हमारा क्या है? आंसर। B फॉर बॉम्बे इज करेक्ट। नहीं समझ में आया क्या? फिर से देख लीजिए कि बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 4:3 था, तो टोटल कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? 70। तो 4 3 7 दोनों जोड़ के मैंने कितना लिख दिया? 7 यूनिट इज इक्वल टू 70। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 10। तो 4 में 10 से गुणा कराया 40 बच्चे आ गए, और 3 में 10 से गुणा कराया 3 धामा 30 बच्चियां आ गई। फिर कह रहा था कि अब और कितनी बच्चियों को क्लास में लाके बिठा दिया जाए जिससे अनुपात 8:7 हो जाए। तो 40 30 मैंने यूं ही रखा, 8:7 में मुझको बनाना था, 8:7 लिख लीजिए। तो 8 से 40 मतलब 1 यूनिट यहाँ से 5 आ गया, ये अनुपात इसमें लाना था। 7 जो यहाँ आया है उसी से यहाँ भी गुणा करवाएंगे, तो 7 5 35 होना चाहिए था, लेकिन है कितना? 30। कहने का मतलब अगर आप यूं ही समझ जा रहे हैं कि 35 और 30 के बीच में डिफरेंस 5 है, नहीं समझ में आ रहा, तो 7 5 35 जो आया उसमें 30 घटा लीजिए, 5 डिफरेंस आ रहा है, 5 उठा के ऐड कर दिया जाए तो 7:5 में हो जाएगा, तो 5 आंसर हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा है ये चीज़ तो हम x मान की भी करवाए दे रहे हैं। ये नोट कर लीजिए, जिसको समझ में आ गया है नोट कर ले। अगला तरीका हम x मान के भी बताए दे रहे हैं। जैसे 7 यूनिट ये इधर 70 के बराबर था ही, 1 यूनिट 10 आ गया था, तो यहाँ 10 चौके 40 बना था, ये 3 धामा 30 बना था, 40 30 के अनुपात में थी। अब कह रहा था ये ऊपर वाले बॉयज हैं, नीचे वाले गर्ल्स हैं। सवाल ये कह रहा था कि कक्षा में कितनी लड़कियां और दाखिल करा ले। तो ये लड़कियां हैं, हमने कहा कि x लड़कियां और दाखिल करा ले कि इनका संख्या, तब इनकी संख्या का अनुपात 8:7 हो जाएगा। क्लियर?
प्रश्न कह रहा था कि कक्षा में कितनी लड़कियां और दाखिला करा लें कि इनकी संख्या का अनुपात 8:7 हो जाए। तो मैंने 40 और 30 के अनुपात में ऑलरेडी थी। मैंने कहा कि लड़कियों में आप x लड़कियां और बढ़ा दीजिए और अनुपात 8:7 हो जाएगा। अब इसको तो आप बेहतर तरीके से कर ही लेंगे, गुणा करवा लीजिए। 7 का 40 से गुणा कराएंगे 280 आ जाएगा, 8 का 30 से कराएंगे 240 प्लस 8x आएगा। 8x बराबर क्या हो जाएगा, 280 से 240 घटेगा 40 आएगा। x बराबर 8 पंजे 40, x बराबर 5 आ गया। जिसको पिछला वाला समझ में आया है तो ठीक है, अगर नहीं आया है तो आप इससे कर लीजिए। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। दोस्तों जो मैंने पिछला सवाल बताया था उसी तरह का मैंने एक सवाल और ले लिया है, लेकिन इसको हम x मान के इस बार नहीं करेंगे। इस बार हम जो तरीका बताए थे उस तरीके से ही करेंगे। प्रश्न पहले आप एक बार शिद्दत के साथ पढ़िए, मोहब्बत के साथ पढ़िए, उसके बाद सॉल्यूशन पे आते हैं। एक कक्षा में 36 विद्यार्थी, जिसमें बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 3:1 है। कक्षा में कितनी लड़कियां और दाखिला करा लें कि इनकी संख्या का अनुपात 9:5 हो जाए। तो जो चीज दी गई है पहले उसको लिखिए। बॉयज रेशियो गर्ल कितना दिया गया है, 3:1। ये 3 और 1 4, टोटल 4 यूनिट है। 1 यूनिट बराबर किसके, 9 किया जाएगा। क्लियर, मतलब इसमें 9 से गुणा कराइए, इसमें भी 9 से। 9 त्रिक 27 अनुपात गुणे 9, 9 एकम 9। मतलब क्लास में 27 अगर क्या है लड़के तो 9 लड़कियां हैं। कह रहा था कि अनुपात किस में आ जाए, 9:5 में लाना था, तो 9:5 लिख लीजिए। अब ये देखिए बदलना किस में है, लाना किसको है, लड़कियों को लाना है। अगर लड़कों को लाना होता तब यहाँ पर ये चीज बनती कि लड़कियों वाला एग्जैक्ट कट जाता। क्लियर, और अगर लड़कियों को लाना है तो लड़कियों वाला एग्जैक्ट नहीं कटेगा, लड़कों वाला एग्जैक्ट कटेगा। तो 9 का गुणा 3 से करा देंगे, 1 यूनिट 3 आ गया। 5 का 3 से 5 दिया 15 आएगा। 15 से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 6 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कहने का मतलब अगर 6 लड़कियां और क्लास में ले आई जाएं तो लड़के और लड़कियों का अनुपात 9:5 हो जाएगा। जिसको x मान के करना होगा वो यूं कर लेगा कि 27/9 प्लस x बराबर 9/5। यहाँ से भी x की वैल्यू 6 आ जाएगी। लेकिन x मानिए, देयर इज नो नीड ऑफ x इन योर लाइफ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, ये अगली खूबसूरत सी टाइप है, इसमें भी हम विदाउट x से ही करेंगे। इस सवाल को भी बिना x के ही करेंगे। पहले प्रश्न को देखिए। प्रश्न कह क्या रहा है कि गौरव और राम की आय का अनुपात 5:3 है तथा खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि दोनों की बचत क्रमशः 1300 रुपये व 900 रुपये हो तो गौरव की आय बताइए। ये सवाल है और x से नहीं करेंगे, विदाउट x ही करेंगे जैसे अपना फंडा है। क्लियर, पहले 2 लोग हैं, एक का नाम है गौरव भैया, दूसरे का नाम है राम भैया। तो गौरव को लिख लीजिए और राम को लिख लीजिए। क्लियर, गौरव और राम की आय का अनुपात 5:3 है। आय को मैंने आई इनकम से डिनोट कर लिया। 5:3 है, मतलब अगर गौरव 5 रुपये कमा रहा है तो राम 3 रुपये कमा रहा है। और खर्च का अनुपात, खर्च मतलब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर जो है वो 9:5 में। कुछ लोग इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि अगर गौरव 5 रुपये कमा रहा है तो गौरव 9 रुपये कैसे खर्च कर लेगा। इस भ्रम में बिल्कुल न रहिए। क्यों न रहिए, क्योंकि ये जो खर्च का अनुपात है वो गौरव के खर्च को राम के खर्च के साथ कंपेयर करवाया जा रहा है, ना कि गौरव की आय को गौरव के खर्च से कंपेयर करवाया जा रहा है। अगर यहाँ इनकी आय 500:300 है और खर्च 90:50 हो जाए तो कहने का मतलब ये है
कि अगर ये 5 कमा रहा है, उस परिपेक्ष में राम 3 कमा रहा है, और खर्च के मामले में गौरव क्या है, ज्यादा खर्चीला आदमी होगा। क्यों भाई? तो गौरव 9 रुपए खर्चा कर रहा है, तो राम 5 रुपए खर्चा कर रहा है। तो ज्यादा कम का मामला इनके साथ कंपैरिजन है, ना कि इसका इसके साथ कंपैरिजन। क्लियर? अब आगे ये कह रहा है कि यदि दोनों की बचत क्रमशः का मतलब क्या है कि अगर गौरव 1300 रुपये बचा रहा है तो राम 900 रुपये बचा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। जो सवाल में दिया गया केवल उतना ही नोट किया गया है अब तक। अब तरीका क्या है वो आप देखिए। आपको करना केवल इतना है कि जो डाटा है वो नोट कर लीजिए, उसके बाद इनका दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाइए। 5 का गुणा 5 से कितना आएगा? 25, और 9 का गुणा 3 से कराएंगे कितना आएगा? 27। ये आपको अंतर लेना है। अंतर का मतलब क्या होता है कि प्लस या माइनस का निशान नहीं लगेगा, अंतर के आगे कोई निशान नहीं लगेगा। 25-27 का अंतर 2 आएगा। अगर आपसे ये कहे कि 25-27 को आपस में घटाइए तब -2 आएगा। फिर आगे आपको क्या करना है, इस 9 का गुणा यहाँ करवाइए और इसका गुणा यहाँ करवाइए और उसका अंतर ले लीजिए। तो 9 का गुणा 900 से कराएंगे दोस्तों कितना आएगा? 8100 आएगा। 1300 का गुणा 5 से कराएंगे कितना आएगा? 6500 आएगा। इन दोनों का अंतर एक बार फिर से देख लीजिए। ऊपर वाला जो डाटा था उसका मैंने आपस में गुणा करवाया। 5 का गुणा 5 से 25 आया, 9 का गुणा 3 से 27 आया। फिर दूसरे स्टेप में दाहिने साइड वाले में क्या किया कि एक स्टेप नीचे खिसक आए। 9 का गुणा 900 से करवाया तो 8100 आया। 1300 का गुणा 5 से करवाया 6500 आया। 25 और 27 का डिफरेंस कितना आएगा? 2 यूनिट आएगा। और 8100 और 6500 के बीच में डिफरेंस कितने का आएगा? 1600 का आएगा। तो यहां से 1 यूनिट भाई किसके बराबर आ जाएगी? 2 का गुणा 2 अट्ठे 16, 1 यूनिट बराबर 800 है। अब निकालना आपको क्या था कि गौरव की आय बताइए। तो गौरव कितना कमा रहा है? 5 यूनिट। गौरव की आय कितनी है? 5 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है? 800। तो 5 अट्ठे 40, 2 जीरो हैं, 2 जीरो लगा दीजिए। गौरव की आय कितनी हो जाएगी? 4000 रुपये। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर थोड़ा कम पल्ले पड़ा हो आप रिवर्स में जाइए, वीडियो को एक बार फिर से देखिए। बेहतरीन तरीका है, एक्स मानने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्लियर? अगले सवाल की ओर आते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, ये जो अगला सवाल है ये मिक्सचर एंड एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन जो है अनुपात तथा समानुपात टॉपिक में भी ऐसे 2-4 सवाल हैं जो पूछे जाते हैं। तो जो बेसिक चीज़ों के आधार पे आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उससे मैंने थोड़ा लेवल बढ़ा ही दिया है। कहने का मतलब ये है कि अगर पेपर आएगा भी तो जितना मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक में आप लोगों को बताया या सिखाया है या सिखाने का मैंने बेहतर प्रयास किया है, उन चीज़ों को अगर आप 100% करेंगे तो ये बात एकदम पक्की है कि उससे बाहर नहीं आएगा, रेशियो से उसमें से ही आएगा। ये लास्ट टाइप है आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। इसके ऊपर भी हम 2 सवाल करवा दे रहे हैं। इसके बाद रेशियो टॉपिक क्या होगा, आप लोगों के क्लास में रेशियो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चलेगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगली क्लास में हम उस टॉपिक के साथ मिलेंगे। भाइयों, इस प्रश्न में क्या है कि 2 बर्तन ए व बी में दूध व पानी का अनुपात 4:5 और 5:1 है। अगर दोनों बर्तनों को 5:2 के अनुपात में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करें। सबसे पहले जो चीज दी गई है उसको आप नोट करिए। बर्तन है, एक बर्तन ए है तो दूसरा बर्तन, क्लियर? एक बर्तन में दूध है तो दूसरे बर्तन में क्या है? पानी। तो इधर
इधर ना लिखिए, इधर लिखिए, बेहतरीन। ऊपर लिख लीजिए मिल्क और एक तरफ वाटर। दूध व पानी का अनुपात बर्तन ए में 4:5 है। कहने का मतलब अगर 4 लीटर क्या है, दूध है, तो 5 लीटर पानी है। मतलब जो दूध वाला है वो क्या है, बहुत ही बेईमान किस्म का कि 4 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला रहा है। फिर दूसरा बर्तन जो बी है उसमें 5 लीटर क्या है, दूध है, तो 1 लीटर पानी है। इसमें दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। तरीका जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप करिए। बाकी अगर इसका डिटेल जो तरीका है वो मैं आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन जब आपके साथ डिस्कस करूँगा उसमें और बेहतरीन लेवल से समझाया जाएगा। इन दोनों चीज़ों को आप ऐड कर लिया करिए। 4 और 5 का जोड़ कितना आएगा, 9, और 5 और 1 का जोड़ कितना आएगा, 6। ठीक, अब फिर क्या करिए कि इन दोनों चीज़ों का आप ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम लेना ना पता हो तो देख लीजिए, 9 है, 6 है, इसको 2 से काटिए तो 9 कट नहीं कटेगा, 6 कटेगा, 3 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 3, 1, फिर 3 से काटिए, 1। इन तीनों का गुणा जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो ये कितना आएगा, 2 तिहाई 6 त्रिक 18। एलसीएम कितना आया भाई, 18 आया। 18 यहाँ पर एलसीएम हमारा आया। तो इसमें कितने से गुणा करें कि 18 बन जाएगा, 2 से गुणा कर ले। इसमें कितने से गुणा करें कि 18 बन जाए, 3 से गुणा कर लीजिए। ठीक, फिर कह रहा था कि यदि दोनों बर्तनों को 5:2 के अनुपात में मिला दिया जाए, कहने का मतलब कि अगर इस बर्तन, इस सॉल्यूशन का 5 यूनिट है और इस वाले मिश्रण का 2 यूनिट, इन दोनों को आपस में उठा के किसी तीसरे बर्तन में मिला दिया जाए, तब उस तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर मतलब इस वाले का कितना लेना है हमको, 5 यूनिट लेना है, और इस वाले का कितना लेना है, 2 यूनिट। ये कितना गुणा आएगा, 2 पंचे 10 आ जाएगा, और ये कितना आएगा, 3 दूनी 6 आएगा। जो ये 10 आया है इन दोनों अनुपात में इस 10 से गुणा करा लीजिए, तो ए वाले में क्या बन जाएगा, मिल्क वाला और वाटर वाला। यहाँ नीचे दोबारा देख लीजिए, 10 से गुणा 4 में कराएंगे 40 आ जाएगा, 10 से गुणा 5 में कराएंगे कितना आएगा, 50 आ जाएगा। फिर 6 से गुणा 5 में कराएंगे 30 आएगा, और 6 से गुणा 1 में कराएंगे कितना आएगा, 40:50 और 30:6 आएगा। इन दोनों चीजों को अब आप इन दोनों विलयनों को मिलाना था ना, जितनी चीज कह रहा था वो सारी चीजें मैंने कर ली। अब उसके बाद में ये चीज बन के तैयार हुई। इन दोनों चीजों को जोड़िए तो 40 में 30 जोड़ेंगे 70 आएगा, और 50 में 6 जोड़ेंगे 56 आएगा। इसको काट के देख लीजिए, 14 पंचे 70 और 14 चौको 56। मतलब जो नया विलयन तैयार होगा, ए और बी दोनों बर्तनों को जब आपस में मिलाया जाएगा तब क्या होगा, 5:4 के अनुपात में दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा। एक बार पुनः देखिएगा, सवाल ये था कि दो बर्तन ए व बी में दूध व पानी का अनुपात 4:5 है। मैंने बर्तन ए लिया, दूध 4 यूनिट ले लिया और पानी 5 यूनिट ले लिया। फिर दूसरी स्टेटमेंट था कि बर्तन बी में दूध व पानी का अनुपात 5:1 है, तो बर्तन बी में मैंने दूध 5 यूनिट ले लिया और पानी 1 यूनिट ले लिया। फिर मैंने आपको बताया कि जो बर्तन ए वाली चीजें हैं वो दोनों आपस में दूध और पानी को जोड़ लीजिए, बर्तन बी में दूध और पानी को जोड़ लीजिए। 4 5 9 आया, 5 1 6 आया। तो दोनों चीजों का जो एडिशन आया, जोड़ आया, उन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। 9 और 6 का एलसीएम भाई कितना आया, 18 आया। ये एलसीएम है। तो 9 में कितने से गुणा कराएं कि 18 आ जाएगा, 2 से। 6 में कितने से गुणा कराएं, 3 से। फिर जो वैल्यूम की बात करेगा, यहाँ बर्तन ए की 5 यूनिट लेनी है, बर्तन बी की 2 यूनिट लेनी थी, तो मैंने इसी में 5 यूनिट इसकी ले लिया और 2 यूनिट इसकी ले लिया। तो 2 पंचे 10 आया, टोटल कितना आया 10, और नीचे वाले में 6 आया।
इस 10 का उठा के इन दोनों अनुपात में गुणा करवाइए, 10 हो गए 40 आ जाएगा, 10 पचे 50 आएगा। इस 6 को उठा के इन दोनों अनुपात में गुणा कराइए, 6 पंचे 30 आएगा और 6 कम 6 आएगा। दोनों बर्तनों को आपस में मिलाना था, जितनी चीज बोला हमने कर दिया, फिर दोनों को जोड़ना था, जोड़ दीजिए, 40 30 70 50 6 56 आया। अब इसको हमको ये देखना था कि इसको इसके मिनिमम स्टेज में लाना है, तो हमने देखा कि 14 से दोनों चीजें क्या थी, कट रही थी, 14 से मैंने काट दिया, 14 पंचे 70 और 14 चौको 56। तो नए प्लेन में जब ए और बी को दोनों को भाई मिलाया जाएगा तो दूध रहेगा 5 यूनिट, तो पानी आएगा 4 यूनिट। अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो दोस्तों ये अगला सवाल आपके सामने है। इस सवाल में क्या है, पहले एक बार पढ़िए, फिर हम जैसे पिछला वाला सवाल किए थे एकदम उसी तरीके से भी इसको खत्म करेंगे। कहना कि पृथ्वी पर भूमि व पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि व पानी का अनुपात बताओ। पहले इस चीज को समझेंगे कि उत्तरी गोलार्ध क्या है और दक्षिणी गोलार्ध क्या है। ये मान लीजिए आपकी गोल गोल क्या हो गई, पृथ्वी। ये हो गया पृथ्वी का सेंटर पॉइंट, और इसको अगर हम मिला लें तो इस रेखा को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक, और भूमध्य रेखा के ऊपर वाली चीज क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, तो पृथ्वी लिख लीजिए पहले, पृथ्वी पर भूमि, भूमि को हम एल से लिख रहे हैं, लैंड, और वाटर को डब्ल्यू से लिख रहे हैं। पृथ्वी पर भूमि व पानी का अनुपात 1:2 है, 1:2 है। ठीक, और उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। तो उत्तरी वाला जो गोलार्ध है उस पर भूमि व पानी का अनुपात 2:3 है। क्लियर। फिर हमने तरीका आपको क्या बताया था कि जो दिया गया है दोनों को क्या करिए, ऐड कर लीजिए। तो 1 और 2 का जोड़ कितना आएगा, 3, और 2 3 का 5, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 5 या 15 ही आएगा एलसीएम। ठीक, अब 3 में कितने से गुणा कराएं कि 15 बन जाएगा, 5 से गुणा कराएं। 5 में कितने से गुणा कराएं कि 15 बन जाएगा, 3 से। अब एक चीज इस सवाल में जो अंडरस्टूड है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि एक ए बर्तन में जो अनुपात था दे रखा था, बी वाले बर्तन में जो अनुपात था वो दे रखा था। तीसरी स्टेटमेंट उसमें ये दे रखी कि इन दोनों बर्तनों को 5:2 के अनुपात में मिलाना है, जबकि इस वाले प्रश्न में ये चीज बिल्कुल भी नहीं दे रखी है। लेकिन इस चीज को हम यहां से निकालेंगे कैसे, ये जैसे पूरी पृथ्वी है, अगर पूरी पृथ्वी को क्या माने हम, पूरी पृथ्वी को हम ये मान ले कि हाँ इस हिस्से को अगर 1 यूनिट मान लें, इस हिस्से को 1 यूनिट मान लें, और पूरी पृथ्वी उस सिचुएशन में कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट होगी। क्यों, क्योंकि पृथ्वी जो है वो 2 भागों से मिलकर बनी है, उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध। और ये जो भूमध्य रेखा होती है क्या करती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। मतलब ऊपर 1 भाग, नीचे 1 भाग, दोनों मिल के 2 भाग, वो पूरा पृथ्वी का भाग हो जाएगा। तो पृथ्वी वाले में क्या करें हम, फिर पृथ्वी 2 यूनिट की है, तो पृथ्वी का वैल्यूम 2 यूनिट है, तो इसमें 2 से गुणा करवा लीजिए। और उत्तरी गोलार्ध का कितना है, 1 यूनिट, तो उत्तरी गोलार्ध में 1 से गुणा करवा लीजिए। अब जो ये गुणा आता है उसी को क्या करते हैं, ये वाला जो गुणा आएगा कितना आएगा, 5 दूनी 10 आएगा, और ये कितना आएगा 6। तो इस 10 का गुणा इन दोनों अनुपात में करवाया जाता है। तो 10 का गुणा 1 से कराएंगे कितना आएगा 10, और 10 का गुणा 2 से कराएंगे कितना आएगा 20। ये पृथ्वी पर आ रहा है और रेशियो ये पृथ्वी का ही है। उत्तरी गोलार्ध का क्या आएगा, 6 का गुणा 2 से कराएंगे कितना आएगा 12, 6 का गुणा 3 से कराएंगे कितना आएगा 18। फिर आपसे पूछ क्या रहा था, पूछ ये रहा था कि आप ये बताइए कि पृथ्वी और इस पे दक्षिणी गोलार्ध पर इसका अनुपात क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि व पानी का अनुपात क्या होगा। एक बार जितनी चीज आपके सामने लिखी है
समझिए, देखिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए। ये यहाँ पर गुणा 3 एकम 3 आएगा दोस्तों, 3 आएगा। ठीक, तो यहाँ 3 का गुणा 2 से कराएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और 3 का गुणा 3 से कराएंगे कितना आएगा, 9 आएगा। बताते भी नहीं आप लोग। अब क्या पूछ रहा था कि दक्षिणी गोलार्ध पर अनुपात बताइए। तो दक्षिणी गोलार्ध पर अनुपात निकालना है तो क्या हो जाएगा, अगर उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध दोनों मिलकर पृथ्वी बना रहे हैं, हमको दक्षिणी गोलार्ध निकालना है, तो क्या करें, उत्तरी गोलार्ध को, पूरी पृथ्वी से उत्तरी गोलार्ध को खत्म कर दिया जाए, दक्षिणी गोलार्ध आ जाएगा। तो पूरी पृथ्वी का जो अनुपात ये था, उससे उत्तरी गोलार्ध को घटा दें, दक्षिणी गोलार्ध का अनुपात आ जाएगा। तो पृथ्वी पर 10 यूनिट क्या थी, लैंड थी। उत्तरी गोलार्ध पर 6 यूनिट लैंड थी। तो 10 से 6 घटाएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध पर कितनी आ जाएगी, 4। और पृथ्वी पर पानी की जो मात्रा थी वो कितनी थी, 20 यूनिट। उत्तरी गोलार्ध पर पानी की मात्रा 9 यूनिट थी। 20 यूनिट से 9 यूनिट घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 यूनिट। तो दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि और पानी का अनुपात कितना आएगा, 4:11। रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक के जितने भी टाइप थी, हर एक सवाल को मैंने उठा के आपको मिनिमम 1 क्वेश्चन या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन जरूर करवाए हैं। आप इस वीडियो को देखिए, पिछले 3 पार्ट हैं उनको जाकर के आप देखिए, और इसके बाद में अगला टॉपिक कौन सा स्टार्ट करना है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वही टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद दोस्तों। भगवान आप सबका भला